हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनरीशभु कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दशम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरात्रं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। आज एक बड़ा विचित्र सवाल का उत्तर देंगे, लेकिन पहले तो हमारा कल आधा चर्चा किया गया है उसके ऊपर हम देखते हैं। ये योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध का 32वां सर्ग में वशिष्ठ जी को भगवान शंकर समझा रहे हैं सारे चीज़ एक सवाल के ऊपर कि पूजा किसकी करनी चाहिए और वो कैसा करना चाहिए। तो इसके ऊपर भगवान जो उत्तर दिए, एक शब्द में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, यही सब कुछ सारे सवाल का एक जवाब। तो इसके ऊपर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वशिष्ठ जी को, ताकि कोई शंका न रहे। उसको वर्णना करते करते हम आए सृष्टि का रहस्य समझने के लिए। सृष्टि कैसा हुआ है और वह सृष्टि सिर्फ कल्पना मात्र है। परमात्मा में जो कल्पना रहित हैं, आकाशवी और सूक्ष्म जो चिदाकाश नाम से जाना जाता है, उसमें कभी बाई चांस अगर कल्पना हुआ, कुछ कल्पना नामक कुछ चीज़ है करके कल्पना किया गया, कैसे भी बाई चांस कहीं भी, जैसे आकाश में कभी दृष्टि दोष से 2 चंद्रमा अथवा काला धब्बा दिखता है, कुछ भी दिख जाता है आकाश में, ऐसे ही परमात्मा में भी ये कल्पना किया जाता है। कौन करता है, कैसे करता है, कोई बात नहीं। जैसे आप अपने को भूल जा करके कभी अपने को नाक कान आँख हाथ के रूप में देखते हो, शरीर को भूल करके, ऐसे ही परमात्मा ही कल्पना करता है, मानना पड़ेगा। और वो कल्पना के अंदर ही सृष्टि है, वो कल्पना का नाम ही सृष्टि है, उसी का नाम महामाया अथवा आदि शक्ति है। और उसको त्रिगुणात्मिका माने और उसके बाद उसका परिवर्तनशीलता को देखें और सारा संसार कैसे
एक से अनेक में बदल जाता है, ये सारे चीज़ समझाए। और ये पराशक्ति का खेल ही है, सृष्टि स्थिति संहार। इसको विचार करने के साथ साथ वो भगवान शंकर ये भी हमको बताए कि इसी प्रक्रिया का जैसे आए हो वैसे ही वापस जाना चाहिए। अपना जो आधारभूत जो बुनियादी हमारे जो आधार है, जहाँ से सब चीज़ ये कल्पना रूप में उद्भूत होते हैं। कुछ देर रह करके जैसे समुद्र में जल के ऊपर बुदबुदें बन करके एक पल में बिगड़ जाते हैं, पानी बन जाते हैं, पानी से बन करके पानी बन जाते हैं, वैसे ही अनंत कोटि सृष्टियाँ बनते बिगड़ते रहते हैं हर पल में। और इसका ये जो बनना रहना बिगड़ना, इसको छोड़ करके इसी प्रक्रिया में हम वापस अगर जाते हैं सोर्स में, हमारा अपना जो मौलिक स्थिति में, तो फिर हमको सुख शांति और आनंद सब कुछ मिलेगा। ये कल्पना जगत में हमको कुछ नहीं मिल सकता है। और वहीं पर अपना जो मौलिक स्थिति में रहना अथवा उसका चिंतन करना, वही परमात्मा का पूजा कहा जाता है। और वही सच्चा पूजा अथवा जीवन का लक्ष्य अथवा कर्तव्य करके मान लेना चाहिए। शंकर भगवान ये समझा रहे हैं। हम देख रहे थे इसी के तहत कर्म कैसे जीवन का कारण बनता है। जीवन का कारण मतलब हमारे जीवन यात्रा जो दृश्य जगत में हम जिस रूप में अपने को शरीर मान करके मनुष्य मानते हैं अपने को, ऐसे ही अन्य जीव जंतु सब अपने आप को शरीरधारी प्राणी मान लेते हैं। और ये सारा पूर्व कर्म के अनुसार ही निर्धारित होता है, इसको हम देखें। और वो उसको सब निर्धारण करने वाला प्रकृति होती है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है, अपने आप चल पड़ेगा और अपने आप कभी बंद नहीं होता है। चल तो पड़ेगा, चल पड़ा बस। इसके पीछे एक कोई चेतन शक्ति रहता है जो इसको हम परमात्मा कहते हैं। और वही हमारे सबका आधारभूत मौलिक स्थिति। अब उसको उसी के माध्यम से, उसी के बीच में ही, उसी के अंदर ही, ये कल्पना जगत के अंदर ही हमारा जन्म मरण और ये लगातार जो परिवर्तन होता रहता है और कर्म फल का भोग करना, ये सब कुछ इसी के अंदर होता है। करने वाला, कराने वाला और देखने वाला सब यही महामाया चिति शक्ति है। ये परमात्मा का काल्पनिक शक्ति। और इसी का कारण कर्म, इसी का नाम कर्म भी है। कर्म मतलब अस्थिरता। कर्म मतलब तो हम कर्मेंद्रियों से, हाथ पैर से जैसे जो काम करते हैं उसको हम काम कर्म मानते हैं, ये स्थूल रूप से। लेकिन इसके अंदरूनी जो सच है वो है कर्म। कर्म के पीछे जीवन के पीछे कर्म, कर्म के पीछे कारण रूप में
परिवर्तनशीलता को कर्म कहते हैं। और ये परिवर्तनशील सब जगह पर है, इसीलिए कर्म प्रधान विश्व करी रखा। सब चीज़ कर्म के अधीन है। मन भी एक कर्म का स्वरूप है, बुद्धि भी कर्म का स्वरूप है, और इंद्रियां सब हमारे कर्म का रूप हैं। शरीर भी कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में। और इसके पीछे जो चित्त है वो भी एक कर्म का पूंजीभूत सूक्ष्म रूप है। और जो कुछ भी, प्राण भी एक कर्म का नाम है। प्राण का संचलन जो है वो कर्म करवाता है और खुद कर्म रूप है। इसलिए दुनिया सारे ये कर्म के अधीन है। और ये कर्म को भी देश काल परिस्थिति के अनुसार, गुणों के अनुसार, 3 गुणों के अनुसार, इसी को ही हम देश काल परिस्थिति कहे हैं। कर्म का नाम ही समय है, समय का नाम काल है, समय का नाम कर्म है, समय का नाम मन है, मन का नाम चित्ती है। सब एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द के रूप में महसूस होंगे बाद में, जब इसको विचार किया जाएगा गहराई से, तभी हमको पता चलता है कि ये शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, शब्दों का कोई खास अर्थ नहीं है। ये अर्थ बदल जाता है, जितने गहराई में जाएंगे उतना अर्थ बदलते जाता है। इसके लिए हम एक वृत्त का उदाहरण देते हैं हमेशा। एक वृत्त, आप लोग देख रहे हैं, सब दिखाई दे रहा है एक वृत्त, जिसको ABCD मान लो नामकरण किया गया। और ये वृत्त के परिधि में 4 बिंदु आपको मिलेगा, जिसका नामकरण किया गया है ABCD, और इसका केंद्र है O। देख रहे हैं ना, सब समझ में आ गया। तो देखो ABC जो कुछ भी है वृत्त के ऊपर, परिधि के ऊपर, उसको एक एक शब्द मान लो, और एक शब्द दूसरे से भिन्न है। A से B बहुत दूर है, C भी बहुत दूर है, और अर्थ में भी इसका, शब्दों के अर्थ में इतना दूरी रहता है। मैं कहूँगा भोजन और कहूँगा गोबर, इसमें अर्थ में कितना अंतर है। अरे गोबर तो गाय का गोबर होता है, टट्टी का नाम गाय का, टट्टी का नाम गोबर होता है। भोजन तो जो हम खाते हैं, इसमें अर्थ में कितने दूरी है। लेकिन इसके गहराई में अगर जाएंगे, कैसे होगा, देख लो इसके अंदर A और C अथवा AB कुछ भी ले लो, उसका जो दूरी है परिधि पर बैठने से दूरी मालूम होता है। ये जब केंद्र O के तरफ आ रहे हैं, अपने दूरी को छोड़ रहे हैं या नहीं, दूरी कम होते जाता है। जितने केंद्र के तरफ जाते हैं
वो दूरी कम हो जाता है, होता है या नहीं? तो शब्दों का अर्थ के गहराई को आप केंद्र समझ लो, जिससे सारे शब्दों का उत्पत्ति हुआ है, उसको प्रणव कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं। और सारा संसार शब्द से ही पैदा हुआ है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है? और हमारा भी वही बात है। कोई दार्शनिक लोग कभी मना नहीं करेंगे इसको। शब्द ही सारे संसार का उत्पत्ति का कारण है, और शब्द भी एक शक्ति है। तो ये शब्द को प्रणव के रूप में, एकाक्षर ब्रह्म के रूप में उसको केंद्र मानो, और इसी से जितने शब्द बने सब, वो सब जितना दूर पर जाएंगे एक दूसरे से, उतना अर्थ में भी दूरी होगी, और जितने वो केंद्र की तरफ जाएंगे, अर्थ की गहराई में जाएंगे, वो विपरीत बोधक अर्थ जो है वो एकार्थ बोधक अर्थ के रूप में बदल जाते हैं। सारे अपने अर्थ को छोड़ करके प्रणव रूप ले लेते हैं। परमात्मा का नाम है। और वैसे ही मैं कितने बार आप लोगों का प्रमाणित किया हूँ, जो पूर्व कभी पश्चिम के दिशा में बदल जाता है। कल ही हम विचार कर रहे थे, जो उत्तर वो पूर्व के रूप में बदल जाता है। शब्द की गहराई में जाएंगे तो ऐसे ही हम इसको विचार कर रहे हैं। इसीलिए ये जितने शब्द हमारे पास है, सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए हैं। वो अर्थ में दूरी निकाल करके उसको शब्द जाल बनाना और सारे दुनिया को इसमें फंसाना, और इसको हम मानना पड़ता है व्यवहारिक जिंदगी में। क्योंकि व्यवहारिक जिंदगी में एक दूसरे से अंतर को ही तो हम दो मानते हैं। अगर एक को दो हिस्सा में बांट दिए, एक व्यवधान पैदा कर दिए, तभी तो दो होगा वो। और दो में दुनिया है, इसी का नाम व्यवहारिक दुनिया है। और ये व्यवहारिक दुनिया में हमारा जो व्यवहार होगा वो उसका कुछ नियम कानून है, और जो परमार्थिक सत्ता है उसका नियम कानून और कुछ होता है। व्यवहारिक दुनिया से परमार्थिक दुनिया अलग होता है। और इसको कैसा करना, इसको एक श्लोक में हमारे वशिष्ठ जी महाराज हमको समझा रखे हैं। इसी योग वशिष्ठ में एक ही शब्द में समझा दिए। भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, मन के अंदर भावनाओं में अद्वैत भावना हमेशा रखना चाहिए, हमेशा के लिए। मन के अंदर न तेरा न मेरा, न तू न मैं, न वह और वह, कोई नहीं मन में एक परमात्मा का सत्ता का हमेशा चिंतन करना चाहिए। यह है परमार्थिक सत्ता। मन में हमेशा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अद्वैत का भाव अद्वैतम सदा कुर्यात्, हमेशा करना चाहिए। क्रियाद्वैतम न करहि चेत, क्रिया मतलब ये कर्म, क्रिया दृष्टा दर्शन दृश्य, कर्म कर्ता क्रिया। ये जो व्यवहारिक दुनिया जहाँ दो होता है, एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं, उस व्यवहारिक सत्ता में आप कभी अद्वैतवाद नहीं लाना, कभी नहीं लाना। भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, क्रियाद्वैतम न करहि चेत्, क्रिया में व्यवहारिक
व्यवहारिक जिंदगी में क्रिया में अद्वैत को नहीं लाना, द्वैत ही क्रिया होता है, द्वैत में क्रिया होता है, दो में क्रिया होगा। अद्वैतम त्रिषु कालेषु, हमेशा अद्वैत का चिंतन करते रहो। लेकिन नाद्वैतम गुरुणा सह, जब गुरु जी का सवाल आता है वहाँ कभी भी अद्वैत भावना नहीं लाना। गुरु अलग हैं, वो पूजनीय हैं और मैं उनका चरण का दास हूँ। ये सही भावना गुरु जी के प्रति, ऐसा भावना रखना। और सारे दुनिया के प्रति अलग भावना, सब दूसरे हैं, मैं दूसरा हूँ, और सबके अंदर एक परमात्मा है। भाव में अद्वैत, क्रिया में द्वैत। गुरु जी के साथ हमेशा गुरु हमसे अलग पूजनीय हैं, उनका बराबरी मैं कभी नहीं कर सकता हूँ, कभी नहीं होगा। ये भावना रखोगे तब कुछ फायदा होगा, यही है नीति। अच्छा, क्रिया में द्वैत कैसा करोगे और भावना में अद्वैत कैसा करना है? एक कहानी सुनो। एक बार क्या हुआ, दिल्ली में गया था। दिल्ली में किसी दोस्त के घर में रहा। स्वामी जी का बड़े भक्त थे वो, मेरा भी बड़े दोस्त हैं। उनके घर में मैं रहा और सुना स्वामी चिदानंद जी महाराज आ रखे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, अभी 2-3 दिन से हैं। और आज सुबह वो दिल्ली एयरपोर्ट में लगभग 9 बजे उनका फ्लाइट है, उसके पहले वो पहुंच जाएंगे और दिल्ली के जितना भक्त लोग उनको मिलने के लिए आते हैं। तो स्वामी जी कहीं जाने वाले हैं, तो मेरे जो होस्ट था जिसके घर में मैं रह रहा था वो जल्दी जल्दी सुबह तैयार हो गया, एयरपोर्ट जाना है। जाते वक्त मेरे को पूछता है, स्वामी जी चिदानंद स्वामी महाराज का दर्शन करना चलेंगे? मेरे दिल में नहीं था, सच बोलता हूँ, दिल में इसीलिए नहीं था, मेरा सिद्धांत अलग है। जब कुछ काम नहीं, क्यों जाकर डिस्टर्ब करना? स्वामी जी को क्या मिला नहीं मैं? कुछ काम होगा मिलेंगे, नहीं तो ऐसा प्रत्यय जो मिलना है वो तो आश्रम में होता है। और वो कहीं जा रहे हैं, रास्ता में जा करके मिलना या कुछ बातें करना, ये मेरा स्वभाव नहीं, मैं नहीं कर चाहता हूँ, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन वो पूछ रहा है स्वामी जी का दर्शन करने के लिए चलेंगे क्या? मैं जा रहा हूँ, तो उसको मना भी करना एक अपमान होगा। स्वामी जी का दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ और स्वामी जी अपना बोलते मैं नहीं जाऊँगा, तो एक व्यवहार में ये तो एक अपमानजनक व्यवहार होगा। मैं कहा हाँ चलेंगे, चलो। जा करके पहुँच गए एयरपोर्ट और देखा दूर में स्वामी जी खड़े हैं बाहर, और 20-25 भक्त लोग चारों तरफ से घेर रखे हैं स्वामी जी को। स्वामी जी खड़े खड़े सबसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो मैं सोचा, मेरे मन में वही भावना है कि मैं स्वामी जी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। सब कभी कभी मिलते हैं भक्त लोग दिल्ली में, इसलिए उनको बात करने दो, मुझे तो कोई बात करना है ही नहीं। स्वामी जी को दूर से दर्शन कर लिया, मन ही मन पैर छू लिया, मन ही मन मन ही मन पैर छू लिया, और दूर पर कहीं खड़ा रहा, कम से कम 25-30 मीटर दूर। और स्वामी जी के नज़र के सामने आया नहीं, मैं उधर पीछे खड़ा रहा। तो स्वामी जी सारे सब भक्तों के साथ बात करते करते
5-10 मिनट के बाद जैसे प्रधानमंत्री जी 26 जनवरी को या अगस्त 15 को अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके बच्चों के साथ जा करके हाथ मिलाते, ऐसे ही स्वामी जी अपने चारों तरफ का घेराबंदी को तोड़ करके अचानक मेरे तरफ जल्दी से जल्दी आ गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं, क्यों। मेरे पास आकर कहा जी मैं देखा अचानक, मैं तो स्वामी जी की तरफ देख नहीं रहा था, अचानक स्वामी जी मेरे तरफ आ रहे हैं और मेरे सामने आकर के खड़े हो करके बोलते हैं, प्रेमानंद स्वामी जी कैसे हो, कब आए इधर। और मेरा हालत, मेरा तो पसीना छूट गया। मैं साथ साथ दंडवत प्रणाम किया वहीं, और फिर स्वामी जी फिर मैं जब उठा तब फिर स्वामी जी 1 मिनट थोड़ा बहुत कुछ बात करके फिर चल दिए। ये जो स्वामी जी का एक उपदेशात्मक व्यवहार था, उससे मुझे समझ में आया कि भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न करिचित। क्रिया में अद्वैत भावना नहीं लाना। मुझे जाना था स्वामी जी के पास, और स्वामी जी आते ही पहले मेरे पैर छूने के लिए झुक गए, पूछना तो बाद में। स्वामी जी आकर के पहले मेरे पैर छूने के लिए, मैं असावधान था उस समय, मेरा मन और कहीं था। स्वामी जी मेरे पास आएंगे करके कभी नहीं सोचा था मैं, और स्वामी जी आकर के मेरा पैर छूने के लिए झुक रहे, मेरा तो पसीना निकल गया। मैं फिर दंडवत प्रणाम किया। तो स्वामी जी ये आदर्श दिखाना था, मुझे सिखाना था कि क्रिया में अद्वैत को नहीं लाना, मन ही मन नमस्कार नहीं करना। शरीर जब है तो शरीर से दंडवत प्रणाम करना, गुरु को, गुरु भाई बड़े जो कुछ है, बड़ों को मन ही मन नमस्कार नहीं किया जाता है। व्यवहार में शरीर को प्रयोग करो, इंद्रियों का प्रयोग करो, तभी तो कर्म बनता है। लेकिन सूक्ष्म जगत में मन से कर्म होता है, वो अलग चीज है। व्यवहार में मन नहीं चलता है, व्यवहार में शरीर, इंद्रियां, ये सब चलेगा। इसको सिखाने के लिए स्वामी जी मुझे वो जो घटनाक्रम से मुझे जो बताए, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। व्यवहार और परमार्थ सत्ता में क्या अंतर है। अब व्यवहारिक जगत में भूख लग रहा है तो क्या भोजन को ले करके देखते रहोगे, नमस्कार करोगे और मन ही मन खा लोगे, देखते रहोगे उसको, मन ही मन खा लेंगे। या अद्वैत भावना ला करके नाक और मुंह में कोई अंतर नहीं, सब में ये भी चमड़ा से ढका हुआ है, ये भी चमड़ा के एक खोखला खड्डा है, इधर भी एक खड्डा है, इसलिए भोजन को मुंह में नहीं डाल करके, एक ही खड्डा तो दोनों में है, इसलिए नाक में डाल दोगे क्या भोजन को। ऐसा कोई करता है कभी। व्यवहार में होश में रहना, जो चीज जहाँ देश काल परिस्थिति के अनुसार करना, जो जरूरत पड़ता है उसी को करना है। यही कल बात कर रहे थे हम कि अगर हम ये भी कहें कि नथिंग एग्जिस्ट, फिर भी कल्पना का नियम कानून में हमें नथिंग एग्जिस्ट इन द माइंड ओनली, not in the body, not by the senses. Does body exist? If body exists, the senses are also existing. Everything is existing. If at all you start from body, if the body exists, then all the senses exist, and the mind also, and your karma also, and the karma phala also, everything
does exist, and accordingly you have to behave. You have to fulfill the demand of the time, situations and conditions, or else you are a culprit. You will be punished. Even if one keeps quiet, हाँ? जैसे आप कहते हैं मन नहीं मानता, अगर कोई चुप भी हो जाए फिर भी व्यवहार करना पड़ेगा। व्यवहार करना पड़ेगा। मैं यही उदाहरण दिया ना, आपको भूख लग रहा है तो क्या आप मन ही मन खा करके चुप हो जाएंगे? मुझे भूख लग रहा है, ये तो पेट के अंदर की बात है, चलो मन ही मन खा लो। मन ही मन रसगुल्ला में खा लिया, मन ही मन रसगुल्ला खाने से किसी को डायबिटीज हुआ क्या? हुआ? अरे मन ही मन दवा खा करके रोग को ठीक कर लोगे क्या? व्यवहारिक दुनिया में जैसे चाहिए द्वैत को देख करके उचित व्यवहार करना, देश काल परिस्थिति का मांग का पूरा करना, यह है व्यवहार। और व्यवहार जब नहीं है उस समय मन के अंदर भावना में कभी व्यवहारिक सत्ता को नहीं घुसने देना, कभी नहीं जाने देना, उसको अंदर नहीं घुसने आना देना। जैसे देवता हो गए, हमारे ट्रेडिशंस हो गए, ये पूरी दुनिया जो हमने बना रखी है इस कल्पना से, वो सारे अलग अलग हैं, सबका अलग अलग व्यवहार करना पड़ेगा। अगर हम अद्वैत में भी रहते हैं फिर भी भगवान का जो व्यवहार है, नियम कानून है, वो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना ही पड़ेगा, वो कल्पना नहीं मानोगे। कल्पना नहीं मानेंगे। लेकिन परमात्मा का जहाँ सत्ता आया विचार हुआ, वो भाव के ग्रहण करने वाले हैं। आपका व्यवहार का जरूरत नहीं उधर। परमात्मा के लिए व्यवहार जरूरत नहीं, सिर्फ भावग्राही हैं, भाव के भूखे हैं। इसीलिए ध्यान ही उनका पूजा है, भावना ही उनका पूजा है। इसीलिए कहा गया भाव में अद्वैत हमेशा लाना, भावाद्वैतम सदा कुरियात। हमेशा भाव में अद्वैत रखना और व्यवहार में द्वैत लाना, ये जीवन का आधारभूत नियम है। समझिए अद्वैत में भाव कैसे आएगा? द्वैत रहेगा ही भाव आएगा। हाँ जी, इसमें एक हमेशा एक कंफ्यूजन आता स्वामी जी। हाँ जी, एक तरफ हम बताते हैं एक्चुअल जीवन मुक्त लोग जिसमें ब्रह्मवेद ब्रह्म वरिष्ठ तक गया है, वो उसको कुछ मालूम नहीं होता है, दुनिया समझ नहीं आता है, व्यवहार में द्वैत भी नहीं आता है, वो ऐसे पढ़ा रहता है करके एक तरफ उपनिषद बोलता है। और दूसरा तरफ बताता है नहीं, बाहर व्यवहार में द्वैतम रहेगा और अंदर अद्वैत होना चाहिए। इसमें कौन सा चाहिए? अरे यार कितने साफ है, कितने साफ है, इसमें शंका क्यों? शंका कैसे आ गया? व्यवहारिक दुनिया में व्यवहारिक लोग रहते हैं और वो है अज्ञानी अथवा मुमुक्षु। ज्ञानियों को व्यवहारिक दुनिया में नहीं लाना, इसलिए तो ब्रह्मविद बता दिया। उनके लिए कोई विधि को निषेध, वो नियम कानून से परे है, उनको इधर खींचो मत। हेडमास्टर बैठा है अपने ऑफिस में, वो नहीं आएगा क्लास में देखने के लिए, मंथली टेस्ट लेना या बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं आएगा, वो क्लास टीचर आएंगे। वो हेडमास्टर जी को अलग रखो, ऑफिस में बैठने दो, मैनेजमेंट करने दो। नेक्स्ट हाँ जी, हाँ जी, एक महात्मा ब्रह्मविद बन गया, वो हिमालय में गुफा में पड़ा रह रहा है। हाँ महात्मा शिवानंद आश्रम को लेके दिन भर 24 आवर्स काम कर रहा है। हाँ फिर इसमें कौन सा सही है? हाँ बिल्कुल, यही बात तो पूछा था अर्जुन, और सारा गीता तो इसी के ऊपर है
एक महात्मा तो हिमालय गुफा में बैठ कर के ध्यान में मग्न है, वो श्रेष्ठ है, या एक कोई महात्मा दिन रात सेवा काम में लगा हुआ है, समाज का सेवा कर रहा है, सबका भलाई कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। तो इसके उदाहरण के लिए क्या साईं बाबा बड़े हैं या हमारे गुफा में कोई, हिमालय के गुफा में कोई ध्यानरत महात्मा बैठे हैं चिरंजीवी, वो बड़ा है? कौन बड़ा है? कबीरदास बड़ा है या ज्ञानेश्वर बड़े हैं? कौन बड़े हैं? भैया कह दिया, मैं उसको भूलना नहीं। इन लोगों के लिए कोई नियम कानून लागू नहीं होता है, को विधि को निषेध है, इनके लिए कोई नियम कानून नहीं, मन मर्जी। मैं कहा ना, मैं अपने 4 मंजिला बिल्डिंग में पेट्रोल लगा करके उसमें जा करके चढ़ गया छत में और लगा दिया आग, और जलता जलता नीचे कूदा, पैर तोड़ा, जा करके मेरे नाम पर मैं अपना FIR भरा थाना में, पुलिस थाना में। तो मुझे बोलने वाले आप कौन होते हो? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, मेरे ऊपर कोई और नहीं, मेरी मर्जी। तो वो मर्जी भी कैसे, जो ज्ञानी लोगों का मर्जी अपना कुछ नहीं होता है, और अगर कुछ शरीर चल पड़ता है तो प्रकृति का मांग को अपने आप शरीर पूरा कर देता है। यही तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि देश काल परिस्थिति का जो मांग है, डिमांड है, उसको उसका शरीर और इंद्रियां अपने आप पूरा करते हैं, जिसके साथ कोई कंसर्न नहीं है उनका। नाम रूप अलग है, सच्चिदानंद अलग है, और जिसका हृदय का ग्रंथि टूट गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, जिनका ये बंधन का वो जो गांठ था वो टूट गया है, वो अलग हो चुके हैं पूरा। शरीर का नियम कानून उनके लिए लागू नहीं होगा। शरीर है व्यवहारिक सत्ता, और उनका जो परमार्थिक सत्ता वो अलग है, इसलिए उनके लिए कोई नियम कानून नहीं, कोई काम करे ना करे। और बड़ा सीधा बात है, हमारे कहावत है भाषा में, हिंदी में, सब भाषा में है, अरे जिसके मन में राम बसा फिर वो कुछ कर्म करे न करे, वो करे न करे उनकी मर्जी, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं। तो नो क्वेश्चन। मतलब जब तक हम साधक का स्थिति में रहते हैं तब तक द्वैत रहेगा। बिल्कुल, मुमुक्षु बीच बीच में है, साधक बीच बीच में है। इसीलिए साधक लोगों के लिए कहा गया मन में अद्वैत रखो, क्रिया में द्वैत करो, बीच में रहो। कभी ऊपर कभी नीचे। साधक लोगों के लिए ये सब कहा गया, अज्ञानी के लिए नहीं, ज्ञानी के लिए नहीं, दोनों के लिए कुछ नहीं कहते हैं। अज्ञानी समझेगा नहीं, ज्ञानी को समझना जरूरत नहीं। ये तो सारे चीज़ हम विचार करते हैं सिर्फ मुमुक्षु लोगों के लिए, जो चाहते हैं सुनना और जानना और उसके अनुसार जीवन को ढालना, उन्हीं के लिए ये सारा चीज़ है। अब इस ढंग से हम अगर विचार कर रहे हैं तो कर्म के ऊपर आकर के हम जो विचार किए हैं, कर्म पहले संचित, उससे प्रारब्ध कर्म आता है, प्रारब्ध कर्म को भोग करने के लिए एक निमित्त भूत एक उपकरण के रूप में शरीर को बनाया जाता है। शरीर 3 किस्म के माना गया, एक देवजोनी सूक्ष्म जगत में जो सूक्ष्म शरीरधारी, और एक मनुष्य जोनी जो बीच बीच में रहते हैं,
और जो इतर योनि है पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि, जिनमें ऊपर जो सूक्ष्म योनि देव योनि और नीचे वाले जो इतर योनि कहा गया, इन लोगों के लिए कर्म का कोई स्वतंत्रता नहीं दिया गया, सिर्फ भोग करते हैं। ये ऊपर वाले सुख भोग करेंगे, नीचे वाले दुख भोग करेंगे, और बीच बीच में मनुष्य जो होता है उसको दोनों तरफ ऊपर और नीचे जाने का स्वतंत्रता दिया गया। इसीलिए मनुष्य योनि दुर्लभ करके कहा गया। अच्छा, तो इस शरीर एक सिर्फ निमित्त मात्र, एक उपकरण के रूप में, इस उपकरण को अलग अलग रूप उदाहरण दिया गया। कोई कहा खेत है, खेत का कमाने वाले किसान हुआ परमात्मा, अनेक खेत में सब फसल उगाते हैं, फसल को उपभोग करते हैं। अथवा शरीर को एक वृक्ष के रूप में भी लिया गया, शरीर को एक घर के रूप में लिया गया, पिंजड़ा के रूप में चर्चा किए थे अभी। जिस रूप से चर्चा करना करो, ये शरीर द्वैत संसार में है और इसका व्यवहार के लिए कर्म ही प्रधान है, और कर्म से शरीर मिलता है, और कर्म को बढ़ाने के लिए, कामयाब करने के लिए शरीर एक उपकरण मात्र है। और ये कामयाब करने के लिए मतलब अनेकता में बदलने के लिए, ये व्यवहारिक परिवर्तनशील दुनिया में कर्म प्रधान करके जीवन यापन करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए कौन बीज, इसके पीछे कारण सब के क्या क्या है, रथ परंपरा से हमको मालूम हुआ। रथ परंपरा से मालूम हुआ शरीर के पीछे कौन है, इंद्रियां, इंद्रिया के पीछे मन है, प्राण है, और मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे चित्त है। ये सब एक दूसरे का कारण बन जाते हैं, और अहंकार सबके पीछे रह करके सबको मैं ये हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं मन हूँ, मैं प्राण हूँ, ऐसे ही एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ करके बदलाव के माध्यम से ये सब कर्म को करवाता है, और मैं करता करके मान लिया। अगर ये प्रोसेस को आप समझ गए तो कर्ता कभी मैं हूँ करके बोल नहीं सकते। मैं करता हूँ, मैं कर्म किया हूँ, मैं ऐसा कर दिया, ये मैं शब्द को आप उच्चारण कर ही नहीं सकते। मैं है कहाँ, इसको हर वक्त विचार करने के लायक है। मैं कौन हूँ, और ये मैं कभी कर्ता बनता है, कभी भोक्ता बनता है, कभी क्या क्या बन जाता है। इसको समझाने के लिए मैं शरीर हूँ, ये सबसे पहला गलत कर दिए। जब हम कल कर रहे थे ना, वो एक सवाल, गणित का सवाल हल कर रहे थे, पहला लाइन में लिख दिए 7 गुणा 3 10 बराबर 10 लिख दिए। तो शरीर को पहला मान लिए 10 लिख दिए, शरीर मैं हूँ। और शरीर को मैं मान लिया तो फिर सारे गलतियां इसी के अंदर सच साबित होता है। व्यवहार सत्ता इसी को कहते हैं। जब एक वो 10 तो ले लिया पहले, फिर 10 को 5 में गुणा किया तो 50 हुआ। अगर तो क्या पहला लाइन के साथ दूसरा लाइन को अगर तुलना किए गलत निकलेगा क्या? वो तो सही है, 10 गुणा 5 जरूर 50 होगा, लेकिन 100 गुणा 5 करना, 20 गुणा 5 करना था, 10 गुणा 5 नहीं करना था। पहले ही हम गलत कर दिए। और उसके आगे जितनी हम लाइन लिखेंगे पहले को देख करके, वो सब अपेक्षाकृत सत्य है, लेकिन पूर्णतः झूठ, गलत है। दोनों दिशा से हम देखना पड़ेगा। आखिर रिजल्ट तो गलत निकलेगा, लेकिन 2-4 लाइन बीच में अगर देखेंगे वो सब आपस में सही है। इसी को प्रकृति के नियम कहते हैं। प्रकृति को अगर मान लिया पहला गलत करके
प्रकृति सही है और व्यवहार दुनिया सही है, इसको मान लिया तो उसके अंदर नियम कानून है, इसको मानना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आप कोई अमेरिकन है और इंडिया में आए हो, क्या राइट साइड में गाड़ी चलाओगे? पकड़े जाओगे। तुम ये नहीं बोल सकते मुझे इंडियन रूल्स पता नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। यू ऑट टू नो ऑल दी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। इधर किसी दुकान में गया और मनमर्जी उसका कीमत चुकाया, कहा मैं विदेशी हूँ, मेरे पास तुम्हारा कानून नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है कहीं? जब भारत में हो, भारत का नियम को मानना पड़ेगा। जब तुम अपने घर में चले जाओगे अमेरिका वापस, तब अपने घर का राजा बनोगे। इधर तो तुम विदेशी हो और यहाँ का नियम कानून मानना पड़ेगा। ऐसे ही जब प्रकृति के अंदर आ गए, प्रकृति का नियम कानून को मानना पड़ेगा, ये सच है। हाँ जी, भारत में होके भी आप तलाक नहीं बोल सकते समझिए। क्या? अगर भारत में होके भी हिंदू का अलग कानून है, मुस्लिम का अलग कानून है, क्रिश्चियन का अलग कानून है, ये नहीं चलेगा। ये तो प्रकृति का नियम के अंदर नहीं है। एक देश तो एक कानून, एक प्रांत तो एक कानून, एक घर है तो एक परिवार है तो परिवार का एक कानून चलेगा। छोटे भाई के लिए अलग कानून, बड़े भाई के लिए अलग कानून। ऐसा कोई परिवार देखे हैं क्या? है दोनों भाई भाई। बड़ा लड़का स्कूल जाएगा, छोटा लड़का कहेगा मैं नहीं जाता हूँ स्कूल। क्या माँ बाप मान लेंगे? नियम तो सब एक के होता है। ये तो प्रकृति का नियम है। एक समूह के लिए नियम एक होगा। तुम समूह के अंदर का है या नहीं, ये तुमको निश्चित करना है। भारतीय हो तो भारत का नियम एक होगा। भारतीय नहीं है, ठीक है, तुम अलग रहो, तुम्हारा कानून तुम्हारे पास, हम थोड़ी जबरदस्ती करेंगे तुम्हारे ऊपर। ये प्राकृतिक क्रिया है सब। इसको हम संविधान का नियम है करके ऐसा कहो ना कहो, उसमें कोई लेना देना नहीं। प्रकृति यही कहता है। क्या आपका हाथ के लिए कानून अलग है और आंख के लिए कानून अलग हो जाएगा शरीर में? बोलो। आंख सोना चाहता है, हाथ नहीं चाहता है सोना, काम करना चाहता है, हो जाएगा? कैसे मान लेंगे दो कानून एक शरीर का? ये तो प्रकृति कभी नहीं अलाउ करेगा, तभी तो झगड़ा तकरार होता है। ये प्रकृति से हमको सीखना है। इसलिए इसका नियम कानून सूक्ष्म रहस्य को हमको समझना चाहिए। इसी के ढांचा में हमको शरीर ढालना है, तभी सुखी हो सकते हैं। तो अभी जो कल हम देखे थे कि शरीर के लिए कारण क्या बना था? कर्म बन गया था। और पूर्व कर्म कैसा, 3 किस्म की, ये सारा चीज़ देख लिए। अभी ये शरीर का जन्म मरण का समय और परिस्थिति को लेकर के कहाँ पर ये शरीर पैदा होगा, कितने समय रहेगा, क्या क्या कर्म, मुख्य कर्म क्या क्या करेगा और उसका फल स्वरूप क्या क्या मिलेगा इसको, ये शरीर के मनुष्य का खास करके 6ठे दिन, मनुष्य बच्चा पैदा होने के 6ठे दिन जो प्रकृति का एक स्वरूप षष्ठी देवी के नाम से जानी जाती है। षष्ठी देवी, हाँ षष्ठी, 6th, 6ठी देवी। अभी गया ना 6ठी। हम अभी किए थे ना क्या 6ठा पूजा,
छठ पूजा इसीलिए करते हैं, वो भाग्य विधात्री है होती है। वो भाग्य का निर्धारण नहीं करती, पर भाग्य को जानती है, और वो आकर के बच्चे के माथे में, ललाट में लिख देती है मुख्य मुख्य चीज़ जो कोई बदल नहीं सकता है। कुछ गौण चीज़ को हम बदल देते हैं। जैसे कल उदाहरण दिए थे कि एक क्लास में जो पाठ्यक्रम है वो तो पूरा साल भर में उतना तो पढ़ना पड़ेगा बच्चा, लेकिन टीचर के ऊपर निर्भर करता है, किसी को आगे पढ़ाएंगे, किसी को पहले पढ़ाएंगे, किसी को बाद में पढ़ाएंगे। कभी एक आधे को सारभूत बता दिए, कभी किसी को भी ज़्यादा विश्लेषण करके समझाते हैं बच्चों को। वो तो टीचर के ऊपर है, और थोड़ा बहुत बदलाव उसमें हो सकता है। ऐसे ही जो मुख्य चीज़ें जो प्रारब्ध हैं लिखा हुआ है, छठी देवी ललाट में जो लिख देती है, ये कपाल को बोलते हैं ललाट, उसको कोई नहीं बदल सकता है। उसी में मरण का भी जिगर रहता है, कब मरेगा शरीर, लेकिन कोई तो नहीं बदल सकते हैं, तो फिर बदलेगा कैसे? ऐसा बदलता है जो चाची कभी कुछ कर ली ना घर के अंदर, तो उसको मम्मी बड़ी है, चाची से मम्मी बड़ी है, इसलिए वो कभी आपस में विचार करके थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। चाची लिख दिया था ये ऐसा को ऐसा आज भोजन होगा बनेगा, वो हमारे पाकशाला का इंचार्ज है, तो मम्मी आकर के बोल दी, अरे आज थोड़ा जल्दी ऐसा करना पड़ेगा और कोई मेहमान आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा मेन्यू बदल दो। तो आपस में विचार करके कर सकते हैं थोड़ा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, सब रिलेटिव है, दुनिया रिलेटिव है। थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए हमारा कहा गया ना, तुलसीदास जी एक गरीब कोई ब्राह्मण, अपुत्री के ब्राह्मण को आकर के पूछने के बाद हनुमान जी से पूछ करके बता दिए थे, तुम्हारे किस्मत में लड़के नहीं है, संतान नहीं है, जाओ। हनुमान जी रात को हर रोज आकर के तुलसीदास जी के साथ वार्तालाप करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। तो उस दिन तुलसीदास जी पूछ बैठे, भगवान वो ब्राह्मण को मैं क्या उत्तर दूं, क्या उसके किस्मत में कोई बच्चे हैं? हनुमान जी बोले नहीं। तो तुलसीदास जी बोल देते दूसरे दिन, अरे भैया तुम्हारे किस्मत में संतान नहीं, जाओ। वो कहा अच्छा। बड़े दुखी होकर के जा रहा था, एक कोई फक्कड़ पागल कहीं पेड़ के नीचे बैठा है, वो रो रो करके जा रहा था, उसको दया आ गया, ए ब्राह्मण इधर आ, क्यों रो रहा है रे? महाराज मेरा ऐसा किस्मत खोटा है, मैं तो नरकगामी होऊंगा और मेरे संतान नहीं है। और तुलसीदास जी महाराज बड़े सिद्ध महात्मा भक्त हैं, वो मना कर दिया, मेरे किस्मत में बच्चे नहीं हैं। क्या भगवान आप क्या कहते हैं, मेरे लड़का कोई होगा या नहीं होगा? तो फकड़ ठहरा अरे होगा होगा होगा, जा। 3 बार बोल दिया होगा होगा होगा, जा। रोता फिरता है, जा। फकड़ का मर्जी। और वो बोल दिया, जब वो जा करके 3-4 साल में 3 बच्चे पैदा हुए और वो बड़े बड़े हो गए, 7-8 साल का। वो बच्चों तीनों को ले करके कभी तुलसीदास का दर्शन करने के लिए ब्राह्मण आता है। बोलता है महाराज आप ही के दया से ये 3 बच्चे मिले, मेरे दया, तुम ही वही ब्राह्मण हो ना? हाँ, आप तो मना किए थे। हाँ मैं तो मना किया था।
और देखो हमारे 3 लड़के हुए, बड़ा दुख में पड़ गए तुलसीदास जी। क्या हनुमान जी मुझे झूठ बता दिए? रात को पूछे हनुमान जी से, भगवान आप मुझे कैसे बदनाम कर दिए, क्या हुआ? ऐसे ऐसे बात हो गई। तो हनुमान जी समझाते हैं तुलसीदास जी को, अरे तुम मुझे पूछा उसके किस्मत में है या नहीं, मैं वो बता दिया नहीं है, लेकिन वो फकड़ तो मेरे को नहीं पूछा। वो तो कह दिया जाओ, होगा होगा होगा, तो उसका वचन का तो कोई कीमत होगा ना। तो वो वचन का जो एक आशीर्वाद रूप से एक फोर्स है, उसका जो शक्ति है, वो शक्ति उसका प्रारब्ध के ऊपर काम कर गया। उसके वचन अन्यथा नहीं हो सकता है। फकड़ जो महात्मा है, महात्मा का वचन अन्यथा नहीं होगा। अगर तुम भी बोल देते थे हो जाएगा करके, हो जाता था। तुम भगवान का परम भक्त, तुम सिर्फ उसके किस्मत के बारे में पूछा, मैं कह दिया किस्मत में नहीं। अगर तुम बोल देते था किस्मत नहीं होने पर भी हो जाएगा, चलो प्रयास करो, तो हो जाता। तो ये किस कानून पर होगा? हमारा कानून है बलवान कमजोर को परास्त करके अपना काम कर लेता है। ये प्रकृति का नियम है। उस प्रकार से प्रारब्ध भी बस एक शक्ति है, बहुत ही पावरफुल शक्ति है। बिल्कुल, उसको भी चेंज कर सकते हैं। वही तो बात हम विचार कर रहे हैं। उसके लिए, उसको चेंज करने के लिए जैसे पुरुषार्थ बहुत तगड़ा चाहिए। देखो सावित्री को क्या नहीं किया, वो अपना प्राण का बाजी लगा दिया सत्यवान का प्राण को उद्धार करने के लिए। क्या नहीं किया, वो अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। इतना जोरदार का पुरुषार्थ चाहिए जो प्रारब्ध को बदल देने के लिए। और देखो क्या नहीं किया, वो कितने उदाहरण है सब। मार्कंडेय क्या नहीं किया है, शिव जी को छोड़ा ही नहीं। चंद्रशेखर माश्रय मम किम करी सती वही जमा, पकड़ के रखा, मैं मर जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा, शिव जी को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? सब कुछ बदल जाता है। बदलाव तो प्रकृति का नियम है। प्रारब्ध कैसा नहीं बदलेगा? हाँ हाँ, रत्नाकर कैसा नहीं, एक पागल, एक डकैत कहीं वाल्मीकि बन सकता है? कितना पुरुषार्थ किया हुआ, शरीर गल गया, दीमक अपना घर बना दिए, हड्डी गलने लग गया था, तब तक वो राम राम करते रहा। हाँ, आज तक कितना भी ज्ञानी बने, वो प्रारब्ध से नहीं बने, पुरुषार्थ से बने। पुरुषार्थ में जरूरी है, पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होता है। और वही पुरुषार्थ जो कर्म रूप पुरुषार्थ है, वही आपका प्रारब्ध बनता है। इसको क्यों भूल जाते हो? संचित में कौन जाएगा? क्रियमाण तो जाएगा। हाँ जी, तो पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से हटना नहीं। लगे रहो इंडिया, है लगे रहो इंडिया, आज नहीं तो कल। मनो धीर धरो, घबराओ नहीं, तुझे राम मिलेंगे कभी न कभी। गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, सरजू में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो और लगे रहो, कभी ना कभी मिल जाएगा। यही तो धीरज साईं बाबा का क्या कहना था। हाँ बिल्कुल, खैर वो इधर
तो इस ढंग से अवश्य आपको कर्म का फल मिलेगा और वही कर्म फल ही आपका प्रारब्ध बनता है। इसलिए इसके ऊपर एक एनालिटिकल स्टडी देखो क्या होता है। भावना ही तुम्हारे जिंदगी का पहला सूत्रधार है। भावना, एक भावना, क्यों कि सारा दुनिया कल्पना से, भावना से ही तो बना है और उसी दुनिया में हम हैं। मैं हूँ करके मानता हूँ, उसी को हम व्यवहारिक दुनिया माने। तो भावना ही इसका जड़ है, जहाँ से हम शुरू किए हैं दुनिया को। हमारा भी जड़ वही है। एक भावना बारंबार अगर बनते रहेगा, वो भावना धीरे धीरे बारंबारता के कारण जब स्थूल रूप लेता है तो वह वाणी के रूप में, वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता है। और वही जब बारंबारता के कारण फिर कर्म का रूप लेता है, एक कर्म बनेगा। और वो कर्म बारंबार अगर किया जाएगा, वह आपका अभ्यास कहते हैं और वह आपका आदत बन जाता है, हैबिट बन जाता है। जो कर्म को हम बारंबार किए वही हमारा अभ्यासगत आदत बन जाता है। और वो जो अभ्यास हम किए, जो हमारे जो हैबिट है, उसको अगर दोहराए बारंबार तो हमारा चरित्र बन जाता है। हमारे वो चरित्र से ही हम मनुष्य को जानते हैं कैसा आदमी है वो, अच्छा बुरा। चरित्र मनुष्य का एक मापदंड के रूप में हमारे व्यवहारिक जगत में देखा गया। वो कर्म से ही बना, कर्म ही मापदंड होता है मनुष्य को मापने के लिए। और वो चरित्र अगर बारंबार दोहरा गया, सारे जिंदगी भर वही चरित्र रहा, तो फिर वही तो तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा बाद में, और वही तुम्हारे भाग्य बन जाता है। तो तुम अपना भाग्य विधाता तुम ही हो। इसीलिए पुरुषार्थ करना भूलना नहीं, और जोरदार का करना, और भावनाओं को संतुलित रखना, और हमेशा भावनाओं को देखते रहना। मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे सोच सही है या नहीं। एक सोच, वन आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड। एक सोच सारे जिंदगी को पलटा देता है, सारे जिंदगी को पलटा देता है। इसलिए क्या सोच रहे हो उसको कभी नजरअंदाज नहीं करना, सोचना सीखो मेरे भाई। वही साधना का मूल मंत्र है। क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो। और महात्मा इसी से बनते हैं। मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम महात्मा नाम। महात्मा उनको कहा जाता है। एक गेरू कपड़ा पहन करके बड़ा लेक्चर झाड़ दिया है सब ऑनलाइन में, तो महात्मा नहीं बन जाएंगे। दाढ़ी छोड़ दिया, महात्मा नहीं बन जाएंगे। कौन महात्मा है? जो सोचा उसी को बोला निष्कपट हृदय से, और जो बोला उसी को करके दिखाया। मन, वचन और कर्म ये अगर एक लाइन में होंगे तब त्रिपुर विजेता तुम होगे। समझे? मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम महात्मा नाम। महात्माओं का यही निशानी है। और इसके विपरीत कौन है? महात्मा का विपरीत दुरात्मा, दुष्ट। उसका क्या होगा? क्या होगा? आईडी होगा। जो बोला, जो सोचा वो बोला नहीं, जो
बोला वो किया नहीं। ये जैसे नेता लोगों का जोश है उनको नेता लोगों को महात्मा मानो या दुरात्मा मानो, जो मानना मानो, कर्म से मापो उनका, और जो सोचते हैं वो बोलेंगे नहीं, जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं। है मैं इतना नौकरी दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सो कर दूंगा, वोट दे दो, एक बोतल ले लो, वोट दे दो, और फिर कल देखूंगा तेरे को लूटूंगा। जैसे भी होगा, हम किसी के बारे में क्या कहेंगे, लेकिन महात्मा बनने के लिए तीनों, जो सोचते हो वही बोलो, जो बोलते हो वही करो, और दुरात्मा बनने के लिए जो बोलते हो कभी नहीं बोलना, जो सोचते हो कभी नहीं बोलना, चुपचाप रखना उसको। ये कूटनीति है, राजनीति है। और जो धर्मनीति है वो नहीं कहता, इसको अलाउ नहीं करता। और जो सोचता है वही बोलेगा, वही करेगा, तो उसी का नाम महात्मा होता है। कपड़ा रंगने से कोई नहीं बन जाएगा महात्मा, पर रंगते क्यों फिर यही सवाल पूछोगे तुम, क्यों रंगाए हो? अरे रंगाने से फिर डर रहता है ना, डर के मारे तो कम से कम इतना करेंगे। अरे पुलिस का ड्रेस पहन रखा हो तो चोरी कैसे करूं? नहीं कर सकता, पकड़ा जाऊंगा। ये ड्रेस का इज्जत रखना चाहिए। इसलिए कभी एक कंट्रोलर के रूप में रहता है, पर अंदर जानते हैं हम क्या होता है क्या नहीं। ये ड्रेस इसी ढंग से मददगार होता है, इसीलिए रंगाते हैं। यह अग्नि का एक स्वरूप है। तो अभी हम कर्म को देख लिए, और बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा, थोड़ा 2 मिनट में उसको सुन लो। श्रुति में कहा गया, विचार काल में एकांत में स्थित उन दोनों ने कर्म को ही कार्य कारण का उपादान कारण कहा। ये बृहद आरण्यक उपनिषद किसके बारे में कहा गया? गार्गी मैत्री दोनों विचार कर रहे हैं, और याज्ञवल्क्य इनको उपदेश दिए। तो वो क्या विचार किए? कर्म को ही कार्य कारण और उपादान कारण, कार्य कारण और उपादान कारण कहा। कर्म को कारण के रूप में लिया। ये कारण जो होते हैं अनेक किस्म के कारण होते हैं। कोई संप्रदान कारण, कोई उपादान कारण, कोई निमित्त कारण, कोई संबंध कारण, कभी कोई और किसी अलग अलग किस्म के कारण बनते हैं। उसको हम व्याकरण में कहते हैं कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, और संप्रदान कारक, अपादान कारक, इत्यादि इत्यादि। ये जो कारक होता है वो कारण का मतलब एक निमित्त, जैसे एक हाँ, उसका मूलभूत तो जो उसको चेष्टा प्रदान करता है वो कारण के रूप में लिया गया है। और हाँ, कज उसको अनेक रूप में लिया जाता है, अलग अलग कारण हो जाता है। कोई निमित्त कारण, कोई संप्रदान कारण। देखो, एक मिट्टी खोदने के लिए हमको किसान को या क्या माली को एक फावड़ा चाहिए। क्या फावड़ा एक ही चीज का नाम है? फावड़ा को बनाने के लिए लोहार चाहिए, और एक कारपेंटर चाहिए उसके में बेंट रखने के लिए। बेंट के लिए फिर एक पेड़ चाहिए, पेड़ को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी चाहिए, कुल्हाड़ी को बनाने के लिए फिर चलो लोहार के पास। कितने सब इकट्ठे होंगे तब तो एक फावड़ा बनेगा। और फिर हाथ भी है उसके साथ। क्या फावड़ा अपने आप चल पड़ेगा? हाथ में उठाना पड़ेगा,
ताकत लगाना पड़ेगा। तो ये अनेक कारण इकट्ठे हो करके वो कर्म को संपादन करते हैं। गीता में हम इसे विविधाश्च नहीं कर्ता कर्म अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधान। अनेक किस्म के कारण इकट्ठे होते हैं, एक कारण नहीं होता है। ये सब इकट्ठे होने से कर्म होगा। तो ये कह रहे हैं कर्म का दो कारण, मुख्य कारण बता रहे हैं। क्या बताए? कार्य और कारण, ये दोनों कर्म का कारण बताया गया। और केवल कहा ही नहीं, अपितु काल और ईश्वर आदि से स्वीकृत अन्य कारणों में कर्म की ही उन्होंने प्रशंसा की, यानी उससे ही प्रधान कारण माना गया। प्रधान कारण हम गीता में भी तो वही कहे। गीता में आखिर कौन है? दैव चैव अत्र पंचमम। दैव को, नियति को पांचवा माना गया। वो नियति क्या चीज, उसका स्वरूप कैसा है? देश काल परिस्थिति। इसका अनुकूल होगा तब कर्म संपादन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसी को हम दूसरे भाषा में थोड़ा दृष्टिकोण को बदल करके हम बोलते हैं, नियति को ही प्रारब्ध बोल देते हैं, दैव बोल देते हैं, नियति बोलते हैं, कर्म का मालिक कर्माध्यक्ष मान लेते हैं। अलग अलग हिसाब से नामकरण करके देखते हैं इसको। और ये कर्म का, ये सारे पहले कर्म कैसा होता है इसका विचार किए हम। और उपनिषदों में भी, ये वेदांत शास्त्र में ऐसा भी कहा गया, ये जो कर्म है, कर्म का सब रूप सारा चारों तरफ से देख रहे हैं हम। ये जीवन का, शरीर का कैसे आधारभूत है। ये जो कर्म को, इसका स्वरूप जब विचार करते हैं तो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हमारे, जो दर्शन के बड़े विज्ञान होते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक लोग, ये इसको कर्म को अपने सुख साधन, अपने लक्ष्य साधन में बाधा माने हैं, बाधक कहेंगे। इसीलिए ये जो वेदांत में कहा गया नैष्कर्म्य सिद्धि करना है, और योग शास्त्र में चित्त वृत्ति को निरोध करना है, कर्म को खत्म करो। भक्ति शास्त्र में 2 से 1 बन जाओ। तो सब जगह पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे टॉक ऑफ वननेस ओनली। मतलब एक कर्म को, कर्म मतलब 2 बताए ना, कर्म से 2 से कर्म। तो कर्म को पूर्ण रूप से जड़ से खत्म करना, नैष्कर्म्य सिद्धि करना है। और उसको करने के लिए मूलभूत हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे लक्ष्य रहना चाहिए, चित्तों को खत्म कर देना चाहिए। वो जो बीज है उसको भून भान करके चबा लो। सत्तू बनो, सत्तू बनाओ। रास्ता में जाते वक्त थोड़ा पानी मिला, थोड़ा चीनी मिलाया, खाया। कौन जाए इतना भोजन बनाने के लिए? सत्तू बना दो, उसको भून करके पीस डालो। सत्तू बनाओ। हाँ, हो गया टाइम। हाँ जी। स्वामी जी, अभी आप बोल रहे, थोड़ी टाइम पहले बोल रहे थे कि गुरु को कभी भी अद्वैत मत समझना, गुरु अलग है। हाँ, तो इसी हिसाब से पुराण के हिसाब से अगर मैं पुराण लाऊं थोड़ा सा,
तो शिव को बोलते हैं आदि गुरु या दक्षिणामूर्ति को, और पुराण भी कहता है शिवोहम। तो ये दोनों कैसे मैच करता है? इसको मानने के ऊपर है ना। क्या सबका गुरु एक होता है? मेरा गुरु स्वामी शिवानंद जी है, आपका गुरु कौन है? क्या जबरदस्ती स्वामी शिवानंद जी सबका हो जाएंगे? अरे मैं वो गुरु माना, मेरे लिए वही सब कुछ है। हैं? एक पत्नी का कितने पति होते हैं? जिसको माना वही तो होगा। तो तुम जिसको गुरु माना मानो, गुरु के प्रति ये व्यवहार करना। वो ये नहीं कहा कि इसको गुरु मानो, इसको गुरु मानो, जिसको मान रखे हो। और गुरु कैसे बनाते हैं उसका प्रक्रिया है, गुरु कैसे बनाते हैं ये सारा चर्चा के विषय है, होना चाहिए। गुरु कैसे बनाते हैं कल करेंगे। अरे मैं बीच में छोड़ दिया, चलो। जस्ट एक ही हाँ। सवाल है कि अभी आप बोले, थोड़ी टाइम पहले बोल रहे थे कि भगवान जो है, वो चीज़ हम लोग बार बार सुनते हैं, परमात्मा जो है भावग्राही है। ओके, और ध्यान में तो, लेकिन जो भाव या इमोशन उसको पैदा करने के लिए दो चाहिए ना, एक में कैसे भाव आएगा? तो ध्यान अच्छा। में कैसे वो भाव आएगा कैसे? अच्छा, इसका कल विचार करेंगे। याद रखना, भाव और परमात्मा कैसे भावग्राही होंगे, और भाव कैसे एक में कैसे भाव पैदा होगा, या दो में भाव पैदा होता है। भाव कहाँ पर, वह भाव का क्या स्वरूप है, इसको विचार करेंगे। बिल्कुल, किसको कहते हैं भाव, जरूर विचार करेंगे। अच्छा, तो हमारा एक चीज रह गया था, जो कर्म को निष्कर्म में बदलेंगे, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, साधक का लक्ष्य होता है। निष्कर्म सिद्धि करना है। इसीलिए सन्यासी लोगों का कहा गया आग नहीं जलाना, नियम है कुछ। सन्यासी लोगों का कहा गया आग नहीं जलाना, यज्ञ नहीं करना, क्योंकि निष्कर्म सिद्धि करना है। खैर वो नियम कानून के अंदर आता है। भिक्षा में जिंदा रहो, शरीर धारण के लिए, प्राण रक्षा के लिए भिक्षा करो, बिल्डिंग बनाना नहीं, सन्यासी का धर्म नहीं। अस्पताल बनाना सन्यासी का जब काम नहीं, ये समाज सेवियों का है। सेवा अगर करोगे तब तो अस्पताल बनाना पड़ेगा। और हम गुरु परंपरा से सेवा को ही हमारा साधना मान रखे हैं, इसलिए हम करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन सन्यासी के लिए ये सब मना है, कर्म नहीं करना। और सन्यासी को परिभ्रमण करना चाहिए, परिव्राजक बनना चाहिए। एक जगह पर रहोगे तो कहा गया तो आसक्ति हो जाता है, और चलते रहोगे कहीं दुनिया में तुम्हारे बंधन का कोई कारण नहीं बनेगा। चलता जोगी और बहता पानी कभी न धरे मैल, कभी मन में पाप नहीं, बंधन आसक्ति कभी नहीं आएगा मन में। इसीलिए परिव्राजक परिभ्रमण करते रहना। तो देश काल परिस्थिति और किसका कैसे स्थिति, उसके अनुसार कौन किसी को क्या साधना का जरिया मान रखा है, वो अपना अपना व्यक्तिगत बातें हैं। साधारण ये नियम है, कर्म को अकर्म में बदलो, गीता भी ये बताता है। भगवान कृष्ण ये बोले, कर्म को अकर्म में बदल दो। कर्मणि अकर्मजः पश्येत अकर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत। वो सर्व कर्म करता हुआ भी अकर्मा है, अभोक्ता है। वही उपदेश गीता में अर्जुन को दिए भगवान कृष्ण।
और बताए कि तुम सारे ये 23 अक्षौहिणी सैन्यों को मार करके भी तुम हंता नहीं, ना भोगता है ना करता है, कुछ नहीं हो बनोगे तुम, नरक नहीं तुम्हारे लिए, तुम तो परम भाग्यवान बनोगे, अकर्ता बनोगे, अभुक्ता बनोगे, मेरे हाथ का एक उपकरण बन जाओ। तुम्हारा धनुष मेरा मान लो, भगवान का धनुष मान लो, तुम चला रहे हो नहीं, मेरे कृष्ण भगवान का हाथ चला रहा है, ऐसे ही मान लो। मेरे हाथ में तुम एक निमित्त बन जाओ, तब नैष्कर्म्य सिद्धि होगी। कर्म को अकर्म के रूप में बदल दो, उसी को कहते हैं कर्म को अकर्म में का अकर्म के रूप में देखो, तब तुम कर्ता नहीं बनोगे, तो तुम्हारे कर्म सिद्धि नहीं होगा, भोक्ता भी नहीं बनोगे। ये बड़े सूक्ष्म रहस्यों को, यही तो साधना करना है, और क्या साधना तो इसके जरिए से होता है। खाली आंख बंद करके पद्मासन में बैठ गया 4 घंटा, मैं बड़ा ध्यान करता हूँ, मन कहाँ जाता है पता नहीं, वो साधना नहीं। 24 घंटा मन को देखना, और मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या करना उचित है, क्या अनुचित है, 24 घंटा मन को देखते रहना चाहिए, ये साधना है। 2 घंटा के लिए आंख बंद करके बैठ गया और 2-4 फूल चढ़ा दिया, आरती उतार दिया, न जाने माँ कहीं मन खो गया। एक आरती करते करते एक बच्चा आरती कर रहा था, उसको मंत्र नहीं आता है, तो वो सिनेमा गाना गा गा करके मंदिर में आरती कर रहा था। न जाने कहीं दिल खो गया, हरी न जाने कहीं दिल खो गया, वो आरती कर रहा है। ये सच्ची घटना। छोटा बच्चा इधर पढ़ रहा था, संस्कृत पढ़ने के लिए मैं रखा था इसमें, जाओ संस्कृत पढ़ो। वो उसको कह रहा था जा करके शिव जी का आरती करना, शाम को मंत्र पढ़ना, उसको मंत्र याद नहीं है यार, न जाने कहीं दिल खो गया। यही हालत होता है सबका। चलो अभी इसके ऊपर फिर कल और थोड़ा विचार करेंगे, और बड़ा सुंदर, ये तो बड़ा विस्तार सब्जेक्ट है, इसको इतना जल्दी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, जल्दी मत करो। और कल फिर विचार करेंगे। आपका सतीश जी एक बड़ा सुंदर प्रश्न कल का प्रश्न के ऊपर उठाए थे, क्या था भाई? बोल दो यार, कल के लिए रिपीट करेंगे उसको। बोल रहा था। बोलो यार, सुबह जो प्रश्न किए थे। अच्छा, तो कल फिर आएगा। अब क्या सवाल करते थे? सवाल कहाँ कौन करता है, मैं आपको पूछा था। सवाल कौन करता है उसको ढूंढो, प्रश्नकर्ता कौन है, ये बहुत बारीक चीज है। मैं कौन हूँ, इसको जब तक नहीं समझोगे तब तक फिर कुछ भी करो उसका दुखी दुख परिणाम होगा। जो खुद को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, वो करेगा क्या, किस काम का है, नालायक है ना। अरे तुम हो कौन? तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओ, नाम से तुम नहीं पहचाने जाओगे, तुम्हारा शरीर से तुम नहीं पहचाना जाओगे, तुम्हारे कपड़े से तुम नहीं पहचाना जाओगे। कुछ दूर के बाद जाकर के हम कह सकते हैं, थोड़ा देर जाने के बाद नहीं करके, फिर थोड़ा देर के बाद हम कह सकते हैं थोड़ा देर के लिए। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा स्वरूप है,
अभी कहा था तुम्हारे चरित्र ही तुम्हारे स्वरूप है, पर वो भी थोड़ा देर के लिए, वो तुम्हारा असली चरित्र नहीं है, असली स्वरूप नहीं है, तो चरित्र बनता कैसे? हाँ जी, और तुम्हारे कर्म बनता कैसे, उसके पीछे क्या क्या है, सबको इकट्ठा करके विचार करने से फिर तुम्हारा असली स्वरूप पता चलेगा। तुम हो कौन? जो कल सुना था मैं, उसके ऊपर आज का भावनाओं को बनाया हूं। आज का जो इमारत बनी है कल के बुनियाद के ऊपर, और वो अगले कल के लिए, दूसरे मंजिले के लिए बुनियाद बन जाता है। यही तो कार्य कारण होता है। तो मेरा जो आज का जो एक आईडी, जो एक स्वरूप आप देख रहे हो, व्यवहारिक जिंदगी में शरीरधारी, एक नामधारी रूपधारी के रूप में जैसे देख रहे हो, वो एक कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशन है। कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशन, वो कोई एक चीज नहीं, उसको सारे अलग अलग करके विचार करना है। मैं कौन हूं, उसको कल देखेंगे। प्रश्न कर रहा है कौन, किसको उत्तर मिलेगा, कौन देगा उत्तर, तब तो फिर प्रश्न उत्तर सब इकट्ठे मिल जाएगा तुमको। ये कल विचार करेंगे। और ये कर्म थ्योरी बड़ा कठिन है, बड़ा विस्तृत है, और जितना हम इसको खोलेंगे उतना क्लैरिटी बढ़ेगा, और मैं का जो इम्पोर्टेंस उतना ही खत्म होते रहेगा। मैं कौन हूँ? आढ्योस्मि धनवान सुखी कोन्यस्ति सदृशो मया। अरे मैं तो हूँ कुछ, मेरे बराबर तुम क्या बात करोगे मेरे सामने? मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या समझते हो मेरे को? मैं कोई बुद्धू बेवकूफ़ हूँ जो योग वसीठ पढ़ा रहा हूँ? अरे 60 साल से योग वसीठ पढ़ाते आ रहा हूँ, सुनते रहा हूँ, तुम क्या जानते हो मेरे सामने? अरे बेवकूफ़, 60 साल के पहले क्या था तुम? और उसी के आधार पर तो तुम आज योग वसीठ का लेक्चरर बन गए। क्या ये प्योर माल है या कुछ मिलावटी है? है, इसको विचार करना पड़ेगा, तभी तो यह अहंकार खत्म होगा। बड़े सीरियसली हुआ माई, जितने बड़े बड़े महात्मा लोग हो गए, अनुभवी महात्मा लोग, उनका अनुभवात्मक उपदेश यही है, एनक्वायर हुआ माई, नो दै सेल्फ। तो इसको कल करेंगे। 10 मिनट हो गया, माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि 5 मिनट तो पहले से लेट हुआ था, तो 5 मिनट तो होता रहता है यार, चलता है। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।